अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान डायरी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज फ़हमीदा यूसुफ ज़ई मौजूद हैं। किसी तारुफ़ का पाकिस्तान में बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। फ़हमीदा यूसुफ ज़ई बड़ी एक पावरफुल आवाज़ हैं वुमेन जर्नलिज़्म के अंदर, और वक्तन अपने व्लॉग्स के ज़रिए और फ़ेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर अपनी राय का बड़ा बहुत बहुत ज़्यादा खुल के इज़हार करती हैं। फ़हमीदा, मैं आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने आज वक़्त निकाला। थैंक यू सो मच सदिया, आपका और आपके टीवी का कि आप लोगों ने मुझे आज इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी, कैसा चल रहा है भई? नो कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट के बाद एकदम सिचुएशन जो है वो अजीब से अजीब गरमा-गरम सूरत-ए-हाल है। जैसे ही खबरों की तरफ जाओ, न्यूज़पेपर्स खोलो, टीवी खोलो, रोज़ एक नई चीज़ें वही। मैं तो अगर आपके साथ एक बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप है तो मैं उसी उसी उसके ऊपर जस्ट एक शेयर करना चाहूँगी, कैथारसिस करूँगी। फ़हमीदा, डोंट यू थिंक कि बचपन से हम छोटे से थे तो हम एक ही लाइन पढ़ते होते थे, सुनते होते थे पीटीवी से, पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर पर खड़ा हुआ है। और ये लाइन, व्हाट डू यू थिंक फ़हमीदा, कि क्या हमारे बच्चों को भी ये लाइन नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती जाएगी, लेकिन हमारे सियासतदान अपनी रविश, अपना रवैया नहीं बदलेंगे? क्या क्या लगता है आपको? क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मफादात की सियासत हो रही है कि क्या हो क्या रहा है? या अवाम के लिए भी कोई सीरियस है, संजीदा है? अच्छा, इस दफा ना पता है क्या हुआ? इस दफा जो हम सुनते आते थे ना बचपन से कि पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है और नाजुक दौर से ही गुजरता रहेगा। लेकिन इस बार जो हुआ है ना, पाकिस्तान सिर्फ नाजुक दौर से नहीं गुजर रहा, पाकिस्तान इस बार इक्तिसादी जो पाकिस्तान की कंडीशन है उससे भी गुजर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकली क्राइसिस में नहीं था, पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमी का जो क्राइसिस है उसमें भी था। और पाकिस्तान के जो इस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। स्पेसिफिक जो आपकी जो आप कहते हैं कि आपकी जो बॉर्डर की सिचुएशंस होती हैं वो भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है। तो पाकिस्तान इस वक्त सचमुच में ना सिर्फ नाजुक दौर से नहीं गुजर रहा, इस वक्त नाजुक दौर में ही है। हम सिर्फ गुजर नहीं रहे हैं, इस वक्त हम उसमें से सफर कर रहे हैं, और वो उर्दू वाला सफर कर रहे हैं और इंग्लिश वाला सफर भी कर रहे हैं, दोनों सफर कर रहे हैं हम इस वक्त। थैंक्स टू आवर पॉलिटिशियंस और उनकी जो अक्लमंदियां हैं उसकी वजह से जो है ये सूरत यहाँ तक पहुंची है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को कुछ अकल सलीम दे और उनको एक दूसरे के साथ बातचीत करने पे और एक दूसरे के साथ मफाहमत के रास्ते पे चलने की जो है वो तौफीक दे, एक दूसरे से बात करने की, समझाने की जो है वो कोशिश करे। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना ये बहुत हर चीज पॉसिबल हो जाती है और हर चीज इम्पॉसिबल हो जाती है समटाइम। तो ये है, इट्स रियली रियली डिसअपॉइंटिंग टू सी द बिहेवियर्स आफ्टर द आउटसेट ऑफ आई his behavior और afterwards the political situation। अब अल्लाह का शुक्र लगता है कि थोड़ा थोड़ा ये स्ट्रेस कम हो रहा है, और मे भी जो भी खान साहब को ये समझा रहा है, एंड आई थिंक इट वुड बी अ वेरी वाइज डिसीजन कि वो वापस असेंबली में जाए, क्योंकि वो वहाँ असेंबली में जाके, क्योंकि अभी बजट पेश होना है तो वो बहुत अच्छा सा उसको जो है वो कर सकते होंगे। प्लस मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई है, आई एम रियली रियली अमेज्ड एंड सरप्राइज कि एक हुकूमत जिसके जाने में सिर्फ 15 महीने ही रहते थे, 15 महीने ही रह गए थे, और उसकी पॉपुलैरिटी भी बिल्कुल माइनस पे आ गई थी। जबकि उनकी पॉलिसीज थी, जिस तरह की उनकी मैनेजमेंट थी, जिस तरह की उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स थे, सारा कुछ आपने उस हुकूमत को, उस लीडरशिप को आपने एक पॉलिटिकल लाइफ से दी। और आप ये नहीं कह सकते, इस वक्त जो गवर्नमेंट आई है स्पेसिफिक जो पीएमएल-एन की साइड में, अब जाहिर है कि उन्होंने कैबिनेट बनाया है अपना, कि आप ये नहीं हरगिज भी कह सकते कि आपको इन मसाइल का पता नहीं था। आरूज यूक्रेन की जो जंग चल रही है उसकी वजह से जो ग्लोबल इम्पैक्ट आया हुआ है वो सबको पता है, राइट? गंदम की जो दरामद है उसके ऊपर इंडिया ने उसको जो है उसको सब्सिडी जीरो की हुई है। हमारे पास है ही नहीं जो हम करें, ठीक है ना? इस सॉरी, गंदम पे पेट्रोल पे की है। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप
आप मतलब इन सारे चैलेंजेस, इन सारी सिचुएशन से तो आपको पता था ना, चले खजाने का आपको नहीं पता था कि भाई खजाने को उन्होंने वेंटिलेटर पे नहीं, उन्होंने तो जो है वो बिल्कुल उसको जनाजे में डाला हुआ है। तो आपको ये तो पता था कि रूस यूक्रेन की जंग की वजह से क्या सूरत हाल बनी हुई है, आपको ये तो पता था कि पॉलिटिकली उनकी क्या जो है वो सिचुएशन बन रही है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने अपने पॉलिटिकल गेम्स करने होते हैं, आपको अपने केसेस खत्म करने हैं, आपको अपनी मर्जी का चेयरमैन नहीं लाना है, आपको ओवरसीज वालों के जो है वो मतलब जो है वो उसका हक खत्म करना था। तो ये सारी चीजें आपने करना थी, तो आपने एक अपना अलाइनिंग बनाया है कि नॉट इन इस बार जो है वो फिर से कोलेशन गवर्नमेंट में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी आई है, और पीएमएलएन के जो शहबाज शरीफ है वो इस वक्त पीएम है और उनके बेटे जो है वो सीएम है, और इस गवर्नमेंट में जो पीएमएलएन के हैं और जो इसमें तजिया काज़ा हैं वो बिलावल भुट्टो सरकार ही है, ही बिलोंग्स टू पीपल्स पार्टी, ही चेयरमैन। तो आई एम रियली seeing this as a shock as well. Though बिलावल भुट्टो is doing very fine, और अब आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकोनॉमी है। देखिए, गरीब आदमी को इस वक्त इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन हुकूमत में, उसका मसला ये है कि उसके घर की रोटी चलना चाहिए, उसके घर की जो है वो दाल दलिया चल जाए। तो क्या वो चला सकेगा? अभी आपने पेट्रोल प्राइसेस और बढ़ानी है, अभी आपको बिजली की प्राइसेस बढ़ानी है, तो आप कहाँ पर गरीब को सब्सिडी दे रहे हैं, आप करने क्या जा रहे हैं? तो ये चीजें, ये चैलेंजेस आपको देखने हैं। उसके बाद प्लस आपको एक और चैलेंज का सामना है, आपको इंटरनली बहुत बड़ा वो चैलेंज का सामने है, आपको एक्सटर्नली बहुत बड़े वो चैलेंज का सामना है, और वो है टेररिज्म का, जो कि पाकिस्तान में एक दफा फिर जो है वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता करके अपना जो है वो सर उठा रहा है। अभी आपने कराची में देखा है बैक टू बैक हो रहा है। अभी आपके पास जो है वो वजीरिस्तान एरिया से खबरें आ रही हैं, अभी आपके पास बलूचिस्तान से खबरें आ रही हैं, और बहुत रोज की ये खबरें। तो आपके पास बहुत ज्यादा वाले चैलेंजेस हैं जिनको आपको बहुत मैच्योरली हैंडल करना होगा। और इमरान खान साहब को आकर और उनको मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाना होगा, क्योंकि एजुकेशन या जो है वो रेजिस्टेंस किसी भी मसले का हल नहीं होता, नेगोशिएशन हमेशा मसले का हल होता है। और अगर वो वापस वैल्यू में आते हैं तो आई थिंक इट वुड बी अ वेरी राइट डिसीजन। ठीक है फरमीदा, मैं यहाँ से आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी। एक तो आपने आगाज़ में मफाहमत की बात की कि सबको चाहिए कि वो अपने मफादात की सियासत को बंद करके मुल्क की सतह पर जाकर सोचें और मफाहमत की पॉलिसी का रास्ता अपनाएं। अब अगर हम देखें तो हम शुरू से हमें ये लगता ही नहीं था कभी कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो एक टेबल पर आकर बैठेंगे, बात करेंगे। आज तक कभी मैं अगर अपनी राय का इज़हार करूँ तो मैंने तो कभी भी नहीं, इमेजिन भी नहीं किया था, लेकिन ये अनहोनी हुई कि वो लोग एक टेबल पर आकर बैठे। मतलब आप सोच भी सकते थे कि वही नवाज शरीफ साहब, वही शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने बीबी के लिए क्या क्या स्टेटमेंट्स दी, क्या क्या कुछ किया, जरदारी साहब ने जलसों में जुलूसों में एक दूसरे को घसीटने की बातें, क्या क्या इनके स्टेटमेंट्स होते थे जिनको समझ भी नहीं आता था कि ये हमारी सियासतदान है। जो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इनके बात करने का अंदाज देखें। लेकिन आज नो कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट के नतीजे में हमने देखा कि जब उन्होंने देखा कि हमारा दुश्मन तो एक ही है, हम दोनों को एक ही दुश्मन का इस वक्त सामने है, तो दोनों इकट्ठे हो गए और नो कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट के नतीजे में इत्तेहाद करके तो उसको ख़त्म कर दिया। अब ये है कि अगेन उसके बाद मफाहमत, आपने पाकिस्तान के लिए मफाहमती पॉलिसी नहीं अपनाई, टेबल डिस्कशन का रास्ता नहीं अपनाया, और अगेन उसके बाद आने के बाद यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है, आपको ऐसा लगता है या सिर्फ मुझे ऐसे लगता है कि मैं ये बात इस वक्त सोच रही हूँ कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती थी, ये हमारा तो कसूर नहीं है, ये तो पिछली गवर्नमेंट ने ये सारे के सारे मसाइल का जो पेंडोरा बॉक्स है ये हमें दिया है। अब अगर आप देखें, अभी मरियम नवाज ने भी पिछले लास्ट वीक में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट जैसे ही आया तो उन्होंने कहा कि हम तो इमरान खान का ये मसाइल का गठरा जो है हम नहीं उठा सकते। क्या यार, क्या ये 3 साल में सब कुछ पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं कर दिया? इससे पहले जो 40 साल कभी बारियां इन दोनों गवर्नमेंट्स की लग रही थी, पाकिस्तान के इन्होंने क्या हाल कर दिया, क्या सारा कुछ। जरदारी साहब अपने करप्शन के केसेस भूल गए, वो सिरे महल के केसेस एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें वो सब कहाँ गया? अब सिर्फ और सिर्फ ये कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये कर दिया। एक सवाल तो मैं आपसे ये करूंगी, और दूसरा, आपको क्या लगता है कि
नो कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब ने जो फैसला लिया कि भाई हम अवाम की अदालत में जाएंगे और हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, ऑल दो के पार्टी के अंदर शाह महमूद कुरैशी और दूसरी कई आवाज़ें थी जिनका ये ख्याल था कि हमें असम्बली के अंदर बैठ के वहाँ पर बैठ के सारे मसाइल का हल तलाश करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, अवाम की अदालत में जाना है। और मेरे ख्याल में उसका नुकसान हुआ है इन लोगों को कि आप अगर देख लें ओवरसीज वोटिंग राइट्स के हवाले से, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि क्योंकि इमरान खान साहब की एक बड़ी तादाद है ओवरसीज के नतीजे में, उनके सपोर्टर्स के नतीजे में, तो सबसे पहले ऑल्दो पीपल इन लोगों ने पहले भी इसको सपोर्ट नहीं किया था जब ये बिल पास हो रहा था पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने, तो एक तो इसको ख़त्म किया, नैब के कवानीन में तरामीम की। अब अगर पीटीआई इस वक्त असम्बली में मौजूद होती तो आई होप कि फहमीदा आप एग्री करोगे कि ये सब कुछ नहीं होता ना, पीटीआई को। अच्छा और अब आज कहा जा रहा है कि असम्बली में बैठने और इस तरह की बातें होंगी। पहले आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मतलब देखिए, जो बात आप कर रही है ना कि सियासत में ना कोई भी बात हर पे आकर नहीं होती। आज के दोस्त कल के दुश्मन होते हैं, कल के दोस्त आज के दुश्मन होते हैं, इसी तरह होता है। और दूसरी बात ये है कि अपने मफादात के लिए या प्रायोरिटीज के लिए आप एक टेबल पर आते ही हैं। अच्छा, दूसरी और एक और बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग बात ये है कि खान साहब की इसमें बहुत बड़ी जो है ना वो गलतियां हैं। खान साहब जो है वो इत्तेहादी जमातों से बात नहीं कर रहे थे। खान साहब जो है अपने नाराज अरकान से बात नहीं कर रहे थे। उनके इर्द गिर्द एक शेर जो था ना, मी माई सेल्फ, और मैं ही हूँ और मेरे अलावा। अच्छा, ये पाकिस्तान की ना जो सिविल जो भी लीडरशिप होती है उसको बड़ी ये एक जो है ना बड़ी अफसोस की बात है कि उनको भी ये बड़ा लगता है कि उनके अलावा जो है ना कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि जो है मैं आपको बताऊं, ऑप्शंस खुले ही रहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस मौजूद रहते हैं और ऑप्शंस खुले हुए ही होते हैं। ठीक है, और यही खान साहब की जो सच फहमी थी, जो वो मामले को समझ नहीं पाए और ये मामला उनके हाथ से निकल गया और दूसरी तरफ बातचीत का दरवाजा कहीं और खुल गया। जो बातचीत का दरवाजा उन्होंने जो बातचीत का क्या, उनके लिए जो दरवाजा खुला हुआ था जिसके थ्रू वो आए थे, उस दरवाजे को उन्होंने जो है वो खुद अपनी उससे बंद किया। अच्छा, रह गई बात ये सस्टेनेबिलिटी की और इसकी ना, तो पाकिस्तान को जो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान की सिचुएशन जो है बहुत अलग रहे हैं। अच्छा, पीटीआई को इसलिए भी ज्यादा सुनने को मिल रही है और ज्यादा बुरा भला क्योंकि इमरान खान की 22 साल जो थी वो नारेबाजी वो यही थी कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, मेरी टीम तैयार है, मैं 100 दिन में ये करूंगा, मैं 25 दिन में ये करूंगा, मैं एहतसाब करूंगा, लूटा हुआ पैसा लेकर आऊंगा। अब अकबर शहजाद कहाँ चले गए? आप मुझे सिर्फ ये बताएं, सिवाय उसके कि अपोजिशन पर उन्होंने जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के केसेस डालने के, और उन्होंने क्या कोई कोई काम किया सिवाय इसके कि वो फॉरेन ट्रिप्स करके आ गए, सिवाय इसके कि वो पीआईबी में बैठ के मुस्तकिल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते थे। अब इस वक्त वो कहाँ चले गए? इस वक्त क्या वो आप के ऑप्शंस हैं? और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ पीएमएलएन और पीटीआई ने हुकूमत नहीं की है और उसके अंदर हमारा एस्टेब्लिशमेंट का फैक्टर भी शामिल रहा है और बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकली गलत हुए हैं और उसका खमियाजा हमने वॉर और टेरर की सिचुएशन में भी भुगता है। उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं और उसका खमियाजा मुझे लगता है अभी मजीद हमें 30-40 ईयर्स भुगतना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि खान साहब अपनी टीम लेकर आए, जो उन्होंने कहा था कि मैं इकोनॉमी की ऐसी टीम ला रहा हूँ कि बस मैं सब कुछ ही कर दूंगा। तो वो जो इकोनॉमी की टीम लाए उसके अंदर आपने देखा कि मुस्तकिल चेंजेस होते रहे। जो उनके पोस्टर वो आए थे असद उमर साहब, जो कि आई थिंक वो अपनी मार्केटिंग या अपनी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा अच्छी करते हैं, लेकिन शायद जो है वो इकोनॉमी को चलाना, उनके एक सीईओ होना किसी मल्टीनेशनल का और पाकिस्तान जैसे मुल्क की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में वजीर खजाना बनना बहुत बड़ा मसला होता है। और वही उनका मसला था IMF और नहीं जा रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। जब आप बताएं, जब आपके पास है पैसे हैं ही नहीं तो आप तो उधार लेंगे ना, और अगला आपको उधार दे रहा है तो अगला तो आपसे किस्त मांगेगा, वो तो नहीं है। अब आप उसको वक्त पे किस्त नहीं दे पा रहे तो किसकी गलती है? अब इन्होंने क्या कमाल दिखाया कि इधर से कर्जा लिया, उधर से कर्जा लेके उसका कर्जा दे रहे। आप
खजाने पे बोझ डाले जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये आपने कारनामा कर लिया है, उसके अलावा आप फेलियर्स देखेंगे, आप देखें आपके वज़ीर इत्तलात देखें कितनी दफ़ा चेंज हुआ है, वज़ीर दाखिला मतलब कैन यू इमेजिन कि शेख रशीद जो है वो वज़ीर दाखिला के तौर पे काम करें, वज़ीर ख़ारजा शाह साहब मतलब शाह साहब के क्रेडिट पे आई थिंक सिवाय फोटो सेशंस के अगर आप देखें तो कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ फोटो सेशंस का काम आएगा। ठीक है, अगर पीटीआई की जो अगर आप ओवरऑल एक देखें पॉलिटिक्स और उसके अंदर जो है कुछ 4-5 नाम आपको नज़र आएँगे जिन्होंने काम किया है। नो डाउट कि कोरोना में स्मार्ट पॉलिसी जो लाए हैं, स्मार्ट लॉकडाउन जो लाया है वो उसने बहुत इफ़ेक्ट किया पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान अपनी क्लाइमेट की एक एनवायरनमेंट के लिए लेकर आना चाह रहा था, वो बहुत अच्छा काम था। दरताज कुल की जो क्या कहते हैं मिनिस्ट्री थी उसका काम बहुत अच्छा था। ऐसे ही मुराद सईद साहब का काम बहुत ज़्यादा अच्छा था और जो जिस तरह से वो उन्होंने ये जो आपका क्या कहना चाहिए जो डाक का निज़ाम है इस उसको बहुत एनहांस करने की कोशिश की और उसमें बहुत अच्छा काम किया। तो जहाँ पर अच्छा काम हुआ और अच्छा काम करने की कोशिश की उसे एप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि आपकी जो हवाबाजी के जो आपके वज़ीर हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री है, उसको कितना ज़्यादा भुगतना पड़ा है। कोई एक मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक ब्लंडर हो तो हम उसको जो है वो कहें कि वो स्कैम है। पंजाब में वो उस्मान बुज़दार को ले आए, उस्मान बुज़दार की खातिर इमरान खान फेडरल गवर्नमेंट पे चले गए लेकिन उस्मान बुज़दार को ना हटाना था, ना हटाया। उसके बाद फरागोगी का जो स्कैंडल आ गया है, इतना बड़ा स्कैंडल है, वो इतना बड़ा स्कैम है और ज़ाहिर-सी बात है कि जब एविडेंस आएँगे और चीज़ें आएँगी और आ रही हैं, तो ये हमारे हुक्मरानों का ये बड़ा मसला रहा है। अच्छा, अब जो दूसरी बात आप इस गवर्नमेंट की कर रही थी मुझसे कि अब इनके क्या आपने यही पूछा था ना मुझसे कि अब इनके क्या प्लान्स होंगे और ये क्या करेंगे? यही सवाल था आपका सभी? यही हाँ, कि मतलब ये हुँ, हाँ, तो अब ये है कि देखिए इनके पास तो अब तो ये आ गए। पहले ये हो रहा था कि ये अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा रहे थे, जो हमने भी ये नज़ारे देखे कि सारी की सारी कैबिनेट नवाज़ शरीफ साहब से मिलने पहुँच गई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक मुल्क में 2 वज़ीर-ए-आज़म हो, एक मुल्क में हो और एक मुल्क से बाहर हो, ठीक है? और ना ही ऐसा हो सकता है कि एक मुल्क में 2 वज़ीर-ए-ख़ज़ाना हो, एक मुल्क से बाहर इसहाक़ बैठे हों और एक यहाँ मुफ्ता इस्माइल हो। तो जो भी डिसीजन आपको लेना है एज़ अ पीएम वो शहबाज शरीफ साहब को लेना है, जो भी डिसीजन एज़ अ वज़ीर ख़ज़ाना लेना है वो मिस्टर इस्माइल साहब को और कैबिनेट को लेना है। ये नहीं होगा कि आपको कोई भी सवाल करना है, जवाब देने आप जो है नवाज़ शरीफ साहब के पास जा रहे हैं, जिनके आज प्लेटलेट्स अल्लाह करे उनको सेहत में इतनी बेहतरी आ जाए कि वो वापस पाकिस्तान आ सकें। लेकिन इस वक़्त वो पाकिस्तान से बाहर हैं, इस वक़्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में उनका रोल सिवाय जो है वो एक एडवाइज़र के बाहर से बैठ के कुछ और होना नहीं चाहिए था। इस हुकूमत को ये बात जल्द अज़ जल्द समझनी चाहिए थी। आईएमएफ प्रोग्राम में जाने में इन्होंने 40-45 दिन ले लिए क्योंकि ज़ाहिर है ये इमरान खान साहब जैसे ही बाहर आए, तो वैसे ही इमरान खान साहब जो है वो अदालत में चले गए। अच्छा देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ जो खान साहब ने किया। खान साहब को चाहिए था और ये बात है देखिए अब भी तो जा रहे हैं ना वापस असेंबलियों में, अब आप देखिएगा कि 5 जून से जो कहा है राजा परवेज़ अख्तर साहब ने बुला लिया है कि आप आके अपने इस्तीफों की तस्दीक करें, तो कितने लोग जो है वो करेंगे। इससे पहले भी जो है इस्तीफे नहीं दिए थे 2014 में तहरीक-ए-इंसाफ ने इतनी बड़ी 126 दिन का धरना दिया था और उसी हुकूमत में बैठे रहे थे वो। तो अब भी ये इसी हुकूमत में बैठे रहेंगे। ये मैं आपको बता दूँ कि उनकी जो आज कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसमें से जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसमें भी यही है और ये खबर मेरे पास पहले से थी, मैंने दी थी कि बहुत मुश्किल होगा तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कि वो इस्तीफों पर जाएँ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो इस्तीफे नहीं देंगे। अच्छा, अब जो दूसरी बात हो गई कि इमरान खान साहब अगर वहाँ मौजूद होते, तो देखिए एक प्रेशर बिल्ड होता और वो वहाँ मौजूद रहते और साथ में वो अपने जलसे करते रहते। अब खान साहब ने ये किया अच्छा और एक ये होता है कि ज़ाहिर है कि वो क्राउड पुलर तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब एक उन्होंने एक एनवायरनमेंट बना दिया कि जी मुझे पहले खत की वजह से निकाला गया, फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे ये और साजिश के तहत निकाला गया, फिर उन्होंने कहा कि इन चोर डाकुओं को मैं नहीं करता। अब जब सीएनएन में उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो वो खत की बात ही बिल्कुल गोल कर गए।
अब साजिश की बात ही गोल हो गई है, अब बात कुछ और हो रही है, अब बात गुलामी की और इस तरह वाली हो रही है, जो कि पाकिस्तान की कंडीशंस में ना बहुत जो है ना रियलिस्टिक नहीं है ये सारी बातें ना। रियलिटी कुछ और है, रियलिटी आपके फेलियर्स है, रियलिटी आपका कम्युनिकेशन गैप है, रियलिटी आपका आपके फेलियर्स हैं जो ये सब कुछ हुआ। एनीवेज तो अब ये वाली सिचुएशन हो गई, ये लोग भी थोड़ा घबराए और जिस तरह से आई एम वेरी सॉरी टू से जिस तरह से खान साहब ने की सोशल मीडिया टीम ने जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जो जिसमें उनके एंकर्स यूट्यूबर्स भी शामिल हैं और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको डायरेक्ट अटैक किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डायरेक्टली अटैक किया और जो देखिए जिस तरह शर्मिंदा, से ट्रेन चले। सॉरी मैं यहाँ आपको काटूंगी। ये सब कुछ तो पीएमएलएन की जब गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो उस वक्त हमने देखा कि नवाज शरीफ इतना साहब ने क्या भी नहीं ये सब चले कुछ थे, किया, मरियम मरियम नवाज ने भी ये सब कुछ कहा, कभी कलाई इतना मखलूक सच का नहीं हमला कहा था, कहा करी, उन्होंने, कभी कहा सॉरी कहा बिल्कुल कहा था, सोबिया कहा उन्होंने और अभी भी आपने देखा होगा कुछ वो जनरल फैज साहब का नाम लेकर कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट जुमले बोल देती हैं जिसपे DPIR को आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ी। इन लोगों को बहुत सख्ती से मैसेजेस देना पड़ा, एक दफा दिया फिर दोबारा दिया कि आप अपने मामला से दूर रखें। लेकिन जो है और प्रॉब्लम अगर ये और अगर फहमीदा यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ तो आप मेरी बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगे कि अगर हम ज़्यादा नहीं 5 से 6 साल या 7 साल कर लें, इससे पहले तक जितना तवातर के साथ मैंने इस्टेब्लिशमेंट का वर्ड, इस्टेब्लिशमेंट को दूसरे लफ्ज़ों के साथ कभी खलाई मखलूक, कभी ज़रई इदारे, कभी कभी कुछ डिफरेंट नामों से आप इस करीब बात से से इत्तेफाक करीब करेंगे। से इससे पहले कभी भी ये सब कुछ नहीं हो रहा था। हमने इतना ज़्यादा, और जितना मेरे ख्याल में अब बच्चे-बच्चे को पता होगा कि एस्टेब्लिशमेंट किसको कहा जा रहा है बार-बार के हमारी फोर्सेस एक एक इदारा है जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है। इस बात इसका सेहरा जो है तमाम सियासतदानों के सर अब बिल्कुल जाता है। और एग्जैक्टली और वो भी एक ऐसे दौर में जबकि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और इजहारे राय की आज़ादी हर बंदा अपना हक समझता है। और ये बात अब सबको पता लग गई है कि आप दर पर्दा आप किसको कौन से इदारे के बारे में आप ये बात कर रहे हैं जो कि आपके मुल्क का एक मुकद्दस इदारा है। मैं यकीनन आप भी इस बात को वो करेंगी, मैं भी कहूँगी कि बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान जो है वो हमारा हमारा हमारे हमारी हिफाजत का सेहरा उनके सर जाता है। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और बिल्कुल सियासतदानों को अपनी आपस की लड़ाइयों के अंदर बिल्कुल इस तरह इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आप आगे कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। तनकीद देखिए तनकीद करना चाहिए अगर आपको कोई बात है कुछ है तो करना चाहिए, लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे सारे पॉलिटिशियन चाहे वो न्यूट्रल कहें, चाहे वो खलाई मखलूक कहें, चाहे वो जो है फरिश्ते कहें, चाहे वो ये कहें कि न्यूट्रल्स को जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए, चाहे वो ये कहें कि न्यूट्रल्स को शामिल होना चाहिए, पहुंचते से पर्दा दस पर्दा पहुंचते ये लोग सब वहीं पर ही है, उन्हीं के पास है, ठीक है ना। और इदारों पे प्रेशर डालते हैं। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला PTI के हक में आया, जो ये मुनारिफ अराकीन का बार था, बार कहा तो जा रहा था, हक में तो आया था फहमीदा फैसला, लेकिन बार बार आपने देखा वो कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि उस दिन जैसे ही एक तो पहले कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब धरने की कॉल नहीं देंगे, शायद बैकडोर कुछ और राब्ते हो गए हैं, शायद कोई और डील हो गई है। फिर फाइनली इलेक्शन उन्होंने जैसे ही धरने की कॉल दी और उसके बाद गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हो गया। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो था वो पामाल किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नहीं करने देना बार चाहिए था। मुझे ऐसे लगता है कि वो ज्यादा था, लेकिन मुझे ऐसा बहुत लगता है कि ज्यादा हो गया था और सुप्रीम कोर्ट का स्पेशली जो बार बार यास्मीन डिसीजन आ आसिफ रहे साहिबा का आपने देखा और किस तरह से थे। अटैक हुए, रेप हुए, गलत था, वो बिल्कुल गलत था, मैं उसको कभी फहमीदा जस्टिफाई बार नहीं कर बार सकती। बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ रहा है कि आप गिरफ्तारियां नहीं करें, गिरफ्तारियां उसके बावजूद भी चलती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन ये यास्मीन राशिद के साथ और ये जो सब कुछ हो रहा था
उस दिन भी बार बार आया। इवन इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया था अटक क्रॉस करने के बाद कि उनको लगा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया और सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं नहीं, होगी। लेकिन खान साहब को भी डी चौक जाने से मना किया गया था, डी चौक पे उनको भी मना किया गया था, लेकिन वो बिल्कुल बाज किया नहीं गया आ रहे थे। और अब प्रॉब्लम यही किया खान साहब ने, जैसे कि वो हमेशा से एक बड़े पीक पे ले जाके एक मामले को बड़ा वो कर देते हैं जब ये मामला इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि वो उसके फैक्टर्स ये थे कि जाहिर है कि लोग नहीं निकले, गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और नहीं तैयारी यार, भी नहीं गर्मी थी, नहीं, एकदम से नहीं नहीं नहीं, गर्मी को मेरा नहीं ख्याल कि मैं यहाँ पे, आई एम सॉरी, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगी। जो मुख्तलिफ तज्जिया निगारों की ये भी एक राय है, और हमने ये भी देखा कि जिस दिन इमरान खान ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट जब खत्म हुआ था, तो उस दिन जब उन्होंने कॉल दी थी तो पूरे पाकिस्तान से हैरानकुन तौर पे लोग निकले थे। उस दिन कोई रुकावटें हुकूमत की देखिए तरफ से नहीं मैं देखी गई थी, लेकिन एग्जैक्टली इस दफा जितना बर्बरियत का मुजाहरा किया गया था, मेरे जैसा बंदा अगर फॉर एग्जांपल मैं उस दिन रात को कहती कि ओके फाइन, इमरान खान साहब ने धरने की कॉल दी और मैं जाऊं, बट मैं नहीं जाऊंगी बाहर, क्योंकि जब मुझे पता है कि एक गवर्नमेंट जो है वो इतनी प्रॉब्लम पागल हो खान चुकी है कि वो अपने लोगों के ऊपर, अगर आप वो वीडियोस देखें राशिद यास्मीन जो नहीं हाल किया करना गया था, तो चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यार कि कोई नहीं, अकलमंद इंसान एग्जैक्टली होते तो उसको इस तरह से, इस बात हाँ, उसको इस तरह से मैनेज नहीं करना देना चाहिए था। ये एक सोच मौजूद थी कि उनको आने दिया जाए, लेकिन खान साहब के मामलात को देखते हुए, जैसे कि आज भी उनका स्टेटमेंट आया है कि आपने मेरे उस दिन लोगों के रात को पास पिस्तौल और मीना, गन उस दिन मौजूद थे। रात को आप वो वीडियोस देखिए, उस दिन रात को जो मैं इस्लामाबाद देखती के हूँ, अंदर जो वही मौजूद थे। आंसू गैस, अच्छी खासे पढ़े लिखे लोग भी, औरतें भी शामिल थी यार, रो रही हैं, जिनके ऊपर आंसू गैस आप फेंक रहे हो अपने लोगों के ऊपर। पॉलिटिकली मैनेज करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसको पॉलिटिकली मैनेज करना था, लेकिन खान साहब की तरफ से भी जिस तरह के स्टेटमेंट दिए गए थे और ये कहा गया था कि बस ये खूनी मार्च हो जाएगा और ये हो जाएगा, मेरे वो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उन्हें आने दिया जाता। शेख रशीद साहब की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट ज्यादा आए थे। खैर वो और तो फिर बाद में किसी ज्यादा को नहीं पता नजर चला। वेरी अनफॉर्चुनेट के जो कुछ शेख रशीद साहब कहाँ थे और जान जिनको अल्लाह को देनी थी वो लोग कहाँ हैं, क्योंकि खान साहब की असल प्रॉब्लम यही रहा। खान साहब, क्योंकि खान साहब जो है वो पॉलिटिकली मैनेज नहीं थे ना, तो खान साहब को बेसिकली एक आउटसाइड से मैनेज करके लाया गया था। जैसे ही वो मैनेजमेंट उनके पीछे से हटी, वैसे ही जो है वो खान साहब का कोलैप्स स्टार्ट हो गया। अब अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि लोग निकलते हैं, मैंने पहले भी यही कहा था कि लोग क्राउड पुलर वो हैं, लोग निकाल लेते हैं, लोग कर लेते हैं, लेकिन धरने के लिए लोग तैयार इस वक्त नहीं थे। थोड़ा सा वो टाइम लेते, थोड़ा सा वो वक्त देते, थोड़ा सा यही वार्निंग, ये प्रेशर बनाते और उसके बाद वो धरने पे आते। की गई थी। देखिए फहमीदा, हम इस बात को, मेरा नहीं ख्याल कि हमें निग्लेक्ट करना चाहिए कि धरने की कॉल से एक दो दिन पहले किस तरह लोगों के घरों में आधी आधी रात वो को तो जाके देखिए, वो लोगों ने तो आप विजिट किया, और वो ऐसा देखिए, बिल्कुल वो नहीं उन्हें करना चाहिए था, लेकिन जब भी आपकी गवर्नमेंट, किसी की भी गवर्नमेंट होती है, उसके जो होते हैं वजीर दाखिला या जो भी उनके इस तरह के बाय फोर्स करने की कोशिश करते हैं। तहरीक इंसाफ की ने भी, आपने देखा होगा जब लबैक पाकिस्तान का जो चल रहा था, पूरा एजिटेशन जो चला था हमारे सामने, उसमें भी बड़ा हंगामा हुआ था और उसमें भी हमारा कहना यही था कि भाई नहीं करो। आप देखिए इसमें भी क्या हुआ है, स्ट्रेट फायर चल के जो है वो एक पुलिस वाले को जो है वो उन्होंने मार दिया। तो और उसमें किसी किस्म का कोई मजम्मती बयान खान साहब ने नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि जी वो सेल्फ डिफेंस में किया है। तो मतलब आप ये अगर हम देखें तो फहमीदा, वो अगर हम देखें तो दोनों तरफ से नहीं आया। जिस पुलिस वाले को पीटीआई के जब अटैक वो गए थे उनके घर में, और मरियम नवाज साहिबा उनके घर भी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन जब वो 5 पीटीआई के वर्कर्स जो इस धरने के अंदर इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में जिनकी डेथ हुई है, उनके घर में हुकूमत ने भी उसकी कोई मजम्मत नहीं की। उन्होंने भी यही समझा क्योंकि हमारी आपको साइड धरना नहीं, एहतजाज करना हर जमहूरी हुकूमत का उसका आईनी हक है, आपको करने देना चाहिए था। और बल्कि आई थिंक अगर वो आते और वो धरने में बैठते, तो मैं, आप बताएं मुझे कितने दिन बैठ जाते। चलें, इतनी शदीद गर्मी है, लोग नहीं थे, वो नहीं थे, उनका खुद भी मूड नहीं था, मैं आपको बताऊं उनका मूड भी नहीं था, लेकिन आपने क्या किया, आपने फिर उनको जो है वो एक फेस सेविंग दी, आपने उनको एक फेस सेविंग दिलवाई। तो ये चीजें जो है ना, वो पॉलिटिकली जो मैं कह रही हूँ ना कि ये चीजें हमारे सियासतदान करते हैं, इनको बाद में जब वो रीड करते हैं, तो जब उनके साथ ये सब कुछ होता है तो उन्हें पता चलता है कि हम ये कर रहे थे, तो इसलिए ये हमारे साथ हुआ। और
शुक्र है कि कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ, शुक्र है कि कोई ऐसा मॉडल टाउन जैसे मामला नहीं आ गया हमारे सामने, अल्लाह का यही बहुत शुक्र है कि जो है बर वक्त वो डिसीजन तो हो हमें गए। बहुत इन चीजों को जी, देखना पड़ेगा। संजीदा हलकों, बिल्कुल संजीदा हलकों की तरफ से। वैसे तो उस दिन जब इमरान खान साहब ने जब एकदम सुबह को मैंने खुद उठ के जब ये स्टेटमेंट देखा कि 6 रोज के लिए मुलतवी हो गया और अभी बंद हो रहा है, तो दैट वाज वेरी शॉकिंग न्यूज़ ना। मैंने 2 बार पढ़ा, मैंने कहा सीरियसली यही लिखा हुआ है? वो सब क्योंकि आप एग्ज़ैक्टली मैंने कहा ये आप क्या ना है? फिर आप देख लीजिए, खबर तो हमारे पास पहले ही आ गई थी कि वो जो है वो धरना हाँ, दे रहे हैं। तो वो खबर हमने पहले ही चला दी थी कि खान साहब जो है वो चौक तक भी नहीं पहुंचेंगे, वैसे ही बढ़ के लगा के यहाँ से वापस जाएंगे और 6 दिन में भी जो उनका वो है तो वो एक्सटेंड करेंगे। एंड नाउ जो सिचुएशन है कि वो अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान अभी तो नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी कि अब वो क्या करते हैं, उन्होंने, लेकिन हाँ, मुझे उन्होंने ऐसा लगता आज है की भी कि जो वापस स्टेटमेंट जाना थी चाहिए। उसमें यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वो एक मुहज़्ज़बाना अब रास्ता भी खान साहब अपनाना का चाह रहे प्रॉब्लम हैं ये कि हो गया है कि वो कह रहे हैं कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। अब अदालत भी उनकी मर्जी का फैसला दे, न्यूट्रल भी उनकी मर्जी का फैसला दे, फहमीदा, अवाम अगर भी उनकी यहाँ पे मर्जी का फैसला दे, देखो फहमीदा, इलेक्शन कमीशन भी उनकी मर्जी का फैसला दे, सब कुछ उनकी मर्जी का होना चाहिए। नहीं तब तो फहमीदा, खान साहब मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात मेरे ख्याल में ये है। मैं तुम्हारी बात क्या की बिल्कुल इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। देखो खान साहब इस वक्त मांग क्या रहे हैं कि वो मार्च करें, ठीक है, सिर्फ यही मांगा है ना। और अगर वो एक इसी हक को इस्तेमाल करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बात कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये गलत नहीं, चीज़ तो है। सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें पहले भी कह दिया था, जाने दें आप लोग, जाने दें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें पहले भी कह दिया था और अभी भी सुप्रीम कोर्ट उन्हें देख लेगी। लेकिन मसला ये है कि खान साहब जो कोई डेट अनाउंस करेंगे, खान साहब डेट अनाउंस करने से पहले खान साहब के जो अपने करीबी लोग हैं वो जो असेंबली में जाने के लिए बैठे हैं। आप खान साहब की टीम तो देखे ना। मसला ये है कि खान साहब को मरवाने में खान साहब अकेले नहीं है, खान साहब की जो जो हाँ, मैंने एडवाइजरी टीम है भी उसका बहुत बहुत सारे बड़ा कमाल रहा है। और ट्विटर पे ट्रेंड चला लेने से अपने मुखालिफ जो आपके जर्नलिस्ट हैं, लोग हैं, उनको गालियां दे लेने से, अगर आप ये समझते हैं, खान साहब समझते हैं या उनकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम ये समझती है कि वो बहुत अच्छा काम करें, कि कोई अच्छा काम नहीं करे, आप कितने दिन कर लेंगे, आप कितने दिन वो सारा कुछ कर लेंगे, कितने दिन हो जाएगा। एक टाइम आता है दैट जो भी जिस चीज की भी पीक होती है वो नीचे आने शुरू हो जाती है। तो नाउ अब जो अगस्त 2023 तक खान साहब धरना दे नहीं सकते, अगस्त 2023 तक वो बाहर बैठ सकते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिकल फेलियर होगा उनका जब अब वापस वो जा नहीं रहे। बलूचिस्तान के लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट्स आपने देख लिए हैं, वेरी वेरी सरप्राइजिंगली जेयूआई पे आजाद उम्मीदवार पीएमएलएन के लिए जो भी काफी शॉकिंग है, पीपल्स पार्टी के लिए पीपल्स भी पार्टी बहुत नहीं, पीपल्स पीपल्स पार्टी इज पार्टी के कमिंग लिए बैक। तो थोड़े से हाँ, पीएमएलएन का इतना स्टेक कभी रहा नहीं है वहां पर। लेकिन जो नजर आ रहा है वो ये है कि पीटीआई इज नो वेयर देयर। तो आप हमें और जब आप सिंध के जो आएंगे, आप जो सिंध के जो शुरू होने वाले हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस, तो वहां पर जो रिजल्ट्स आएंगे वहां पर भी मुझे जो रिजल्ट्स आते दिख रहे हैं वो तो वैसे ही एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जिसमें मुझे पीटीआई को कहीं नजर नहीं आ रही है कराची में। तो आप मुझे ये बताइए कि आप यू आर एक्चुअली सिमट कर आप केपीके तक ही रह जाएंगे, तो आप क्या उसके लिए तैयार हैं? आप पंजाब में आपको बहुत टफ टाइम देगी पीएमएलएन इलेक्शन में, और बहुत ज्यादा क्लोज मार्जिन होगा, सीटें नहीं, सीटें जाएंगी, जो आपके नाराज लोग हैं, जो आपके माने हुए लोग हैं, जो इत्तेहादियां हैं, बहुत कुछ होने जा रहा है पंजाब में भी। तो आप मुझे ये बताइए, क्या खान साहब ने ये प्लानिंग की है? आप सिर्फ ये कि आप सिर्फ इस बढ़त कि जी हमने तो 2023 तक का किया हुआ है और इसके बाद जो है, क्योंकि खान साहब को असल में पट्टी यही पढ़ाई गई थी कि आप ये टेन्योर पूरा करेंगे और अगला टेन्योर भी आपका है, अगले टेन्योर में भी आप आएंगे, ये सारे बाहर रहेंगे। तो पॉलिटिकल फोर्सेस को कभी आप बाहर नहीं कर सकते, अब खान साहब को भी बाहर नहीं कर सकते, हम पीएमएलएन को भी नहीं, पीटीआई को भी बाहर नहीं कर सकते, आप जमात इस्लामी और इवन पीएसपी एमक्यूएम, आप किसी को भी बाहर नहीं कर सकते। जो भी पॉलिटिकल फोर्स होती है उसको आपको टेबल पर बिठाना पड़ता है, आपको उससे बात करना पड़ती है और आपको डिसीजंस उसी हिसाब से लेने पड़ते। देन लेट मी नो कि व्हाट इज हैपनिंग।
ये होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट फहमीदा। और जैसा कि आपने बात की, मैं इस हवाले से भी चाहूँगी कि आप अपना नुक्ता नज़र ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप बारहा जी, इस हवाले से फेसबुक के ऊपर इजहार करती नज़र आती हैं कि तनकीद का निशाना बनाया जाता है सोशल मीडिया की जमात की तरफ से आपको, और उन बहुत सारे उन लोगों को जो इख्तिलाफ राय रखते हैं किसी के भी ओपिनियन को। ऐसा जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जमहूरी मुल्क है, हर इंसान को जी, आज़ादी है इस बात की कि वो क्या कहता है क्या नहीं कहता। और जमहूरियत का हुस्न यकीनन यही है कि हम एक दूसरे की राय का एहतराम करें, और मेरे ख्याल में तभी सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे। बिल्कुल मैं इस चीज़ को स्ट्रिक्टली कंडेम करती हूँ। और आप हमारी बहन हैं, जर्नलिस्ट हैं, और यकीनन आपकी इज़्ज़त जो है वो करनी चाहिए लोगों को। और बिल्कुल इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिनका आप अक्सर फेसबुक के ऊपर इज़हार करती नज़र आती हैं कि आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अपनी राय की आज़ादी, अपनी राय का इज़हार करने पर। अच्छा ये तो मेरे साथ भी वो हो गया, ये आपके साथ भी होगा। आप अगर जो है वो सोशल मीडिया पर पीटीआई के हवाले से लिखेंगी, आप पीटीआई की सपोर्टर हैं, तो आपको दूसरी जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। आपको उसी किस्म की गालियाँ पड़ेंगी। ये है कि पीटीआई वाले जो हैं उसमें थोड़ा-सा ज़रा आगे ज़्यादा हैं, तो ये है, लेकिन उनके साथ रेस में पीएमएलएन वाले पीछे नहीं हैं। बाकी लोग इस रेस में बहुत पीछे हैं। अभी बाकी सोशल मीडिया टीम्स काम नहीं कर रही हैं। एक काम जो सोशल मीडिया पर कर रही है वो 2 ही टीम्स हैं। बड़ी पाकिस्तान में वो पीटीआई की है और पीएमएलएन की है। अगर आप जैसे कि मैं और आप बात कर रहे हैं और जिस तरह से आपने कुछ कहा या कोई वो है, अब अगर आप कुछ जाके ये लिखेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है ऑब्वियसली यू आर अ नोन फेस, सारे लोग आपको जानते हैं, आपकी एक बहुत बड़ी से है। तो क्या होगा अब उसके जवाब में अब आपको जो वहाँ की उस पॉलिटिकल पार्टी की जो ट्रोल टीम्स होंगी, वो आपको टारगेट कर देंगी। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, और ये प्रॉब्लम सिर्फ खवातीन के साथ, मतलब खवातीन को तो एक स्पेशल एक वो मिलता है ना हमारे यहाँ वैसे ही वो मर्द हज़रात के साथ भी है, लेकिन हम चूँकि खवातीन हैं, तो हमारे लिए वो ज़्यादा हो जाता है कि वो हमारे कैरेक्टर की भी धज्जियाँ उड़ानी लाज़मी है, हमारी पर्सनल लाइफ़ की भी जी धज्जियाँ सर। उड़ानी है, हमने क्या पहना हुआ है उसकी भी धज्जियाँ उड़ानी है, और हम जर्नलिस्ट नहीं हैं, ये भी बताना लाज़मी है। हम लिफाफा हैं, हम पटवारी हैं, हम जाले हैं, हम यूथिया हैं, मतलब और भी मैं बहुत तो कुछ है हम, और एग्जैक्टली हमारे बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। मैं तो फहमीदा, आप यकीन करें कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि मुझे तो ये यूथिया और पटवारी, इन दो लफ्ज़ की डेफिनेशन ही ये समझ नहीं वर्ड आती कि आप कैसे, ये अच्छा, और ये और इसका मतलब क्या है। आप मतलब कैसे एक दूसरे के लिए इस तरह की, और लेकिन ये पता है ये नफरत का ट्रेंड, आई एम वेरी सॉरी टू से, इस नफरत फ्यूल इन द फायर जो है वो खान साहब की तरफ से किया गया। खान साहब ने जो ये फ्यूल इन द फायर किया और अपनी सोशल मीडिया टीम को जो है ना वो छोड़ दिया, तो ये तुम करो, तो वी ऑल हैव टू जो है ना फेस दिस, वी ऑल हैव टू एट एनी कॉस्ट। अभी और आपको मैं मजे की बात बताऊं, ये सिर्फ मेरे साथ पीटीआई वाले नहीं करते, वो तो खैर मतलब एक स्पेशल आजकल मुझे मिला हुआ है स्टेटस। तो अगर मैं पीटीआई वालों की या खान साहब के बारे में कोई अच्छी बात भी लिख दूं तो या कुछ ऐसा कर दूं, और जब मैं लाइक अगर मैं पीएमएलएन पे या पीपल्स पार्टी पे तनकीद करती हूँ, तो सेम रिएक्शन केम फ्रॉम देम एज वेल। ऐसा नहीं हो रहा कि वो रिएक्ट नहीं कर रहे या वो नहीं करे। अब पीपल्स पार्टी की फोर्स सोशल मीडिया पे उतनी नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो भी वापस आते हैं, वो भी करते हैं। लेकिन पीएमएलएन वाले भी आपको, पीटीआई वाले भी आपको, मतलब दे विल टेक यू टू द बेस्ट एट वर्स्ट। तो ये करते हैं वो, तो मतलब अब तो मैं जो है वो बहुत आदी हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, बाकी जितने भी हम जर्नलिस्ट हैं हम सब आदी हैं। अब हम सबको पता है कि अब तो हम, मतलब मैं कहती हूँ कि अब हम वो प्रूफ हो गए हैं। अब जब किसी घर वाले को कोई स्क्रीनशॉट वॉट मिल जाता है, उसके बाद जब वो बेचारे परेशान होकर हमसे पूछते हैं या कुछ कहते हैं, तो हम मतलब क्या कहें, तो यही होता है कि अब हमारे पास, अब मुझे मतलब लाइक इट हर्ट्स, लेकिन अब इट्स डोंट, अब मतलब मुझे लगता है कि मेरे क्या सारे ही वो हो गए, मतलब मुझे लेकिन बहुत खुशी होती है कि दे टुक मी इन दैट स्ट्रक्चर जहाँ पे वो एंकर्स को रखते हैं, क्योंकि बेसिकली तो मैं एंकर नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं तो एक एनालिस्ट हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मेरा काम डिफरेंट है, मेरी चीजें डिफरेंट हैं।
मैं एक टीवी पे एनालिस्ट के तौर पे आती हूँ, एंकर के तौर पे नहीं आती, लेकिन जब दे कंपेयर विद टू देम तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि वाओ यार क्या फॉलोइंग मिल रही है मुझे ना, तो मैं अब उसको बहुत यू नो मैं उसको पॉजिटिव, हाँ। पॉजिटिव लेने लग गई हूँ। हाँ, मैं एन्जॉय करती हूँ और वो सिर्फ जो वर्डिंग्स वगैरह समटाइम्स मैं फेसबुक पे वो लगाती हूँ, तो वो इसलिए कि ताकि जो बच्चे देख रहे हैं या जो फॉलोअर्स देख रहे हैं, उनको ये पता हो कि एटलीस्ट आप ये ज़बान जो है किसी के लिए भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपको किसी से इख्तिलाफ है, कोई बात है, आपको पसंद नहीं है तो आप ब्लॉक कर दें। आप ब्लॉक कर दें ना, आप फॉलो मत करें, अनफॉलो कर दें, अनफ्रेंड कर दें यार, किसकी रोका है एग्जैक्टली, आपको? एग्जैक्टली, ये ऑप्शन फेसबुक पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। आपको किसी की बात समझ नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, तो यार उसको मत पढ़ो, वेरी सिंपल। नहीं, इसका पढ़ना भी है, उसके पीछे भी लगना है, चलो पीछे भी लग जाओ, उसको पढ़ो भी, लेकिन अ, ये कहाँ से आया है कि आप उसकी पर्सनल लाइफ को, उसको, उसके कैरेक्टर को जो है वो करें। आपको पता है कि मेरी जो है वो क्या सैलरी है, मुझे जो है वो सैलरी जो है वो रुपीज में मिलती है या डॉलर्स में मिलती है या पाउंड में मिलती है। आपको पता है कि मेरा डेजिग्नेशन क्या है, आपको ये पता है कि मैं कितनी किस यूके में हूँ, आपको ये पता है कि मैं किस क्लब की मेंबर हूँ, आपको ये पता है कि इंटरनेशनली मैं किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ। आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि इसमें ये लाइन लिखी है तो ये साफ ही नहीं हो सकती। और हर सहाफ़ी की, हर जर्नलिस्ट की ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉलोइंग नहीं है। बहुत बड़े-बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत इम्पैक्टफुल सहाफ़ी हैं। उनका काम, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया इज़ नॉट द अल्टीमेट ऑफ लाइफ। हमारा काम, हमारी पहचान है सोशल मीडिया सेलिब्रिटी होना जो है वो ना क्रेडिबिलिटी है और ना ही वो मेरी पहचान है। मेरी पहचान मेरे जो स्टोरीज़ हैं, जिसका इंटरेस्ट जो सोसाइटी पे आता है, मेरी रेटिंग्स है, मेरी रीडर स्टोरीज़ है, वो है, मेरी ब्लॉगिंग है। उससे जो है वो लोग मुझे जानते हैं, मेरी जो पीछे बेस्ड स्टोरीज़ है, उनसे लोग पहचानते हैं। आपको लोग जो है वो आपके जो आपका काम रहा है, आपकी पूरी एक जर्नी रही है, उसको जानते हैं। सोशल मीडिया से आपको कितने लोग जानते हैं? आप मुझे ये बताइए। सोशल मीडिया इज़ समथिंग डिफरेंट। वहाँ से हम अपनी काम को प्रमोट करने के लिए होते हैं। वहाँ पर हम, हमारा स्टेटस है जर्नलिस्ट के तौर पे सोशल मीडिया सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं। सॉरी टू से। नहीं, नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, और मैं प्रोग्राम के आखिर में बिल्कुल इस चीज़ को स्ट्रिक्टली कंडेम करूँगी कि इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का ये जो कल्चर हमारी अवाम के अंदर अब पनपने लगा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। बट अफ़सोस की बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म होने के बजाय ये बढ़ता चला जा रहा है। ये बट बढ़ आई रहा है। ये बढ़ ये रहा है, उम्मीद है। पोलराइजेशन जो है वो बढ़ रही है, इसको खत्म करने की ज़रूरत है। पोलराइजेशन को कहीं न कहीं रोकने की ज़रूरत है। हमारी लीडरशिप को सोचने की ज़रूरत है, हमारे थिंक टैंक्स को सोचने की ज़रूरत है। अ, हम सबको सोचने की ज़रूरत है। मुझे भी सोचने की एग्ज़ैक्टली, ज़रूरत है, सबसे आपको भी पहले तो सोचने की ज़रूरत लीडरशिप है। को वी ये ऑल हैव कहना टू। चाहिए। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल मैं आपकी बात को लेकर चलूँगी कि लीडरशिप को बिल्कुल अपने फॉलोअर्स को ये कहना चाहिए कि आप हर किसी का हक है अपनी बात को कहने का, कन्वे करने का, जो भी है, ये किसी का राइट नहीं पहुँचता कि वो किसी को इतने बुरे अंदाज़ के अंदर जो है तनकीद का निशाना बनाए। ये बिल्कुल कंडेमेबल चीज़ है। और प्रोग्राम के आखिर में मैं यही कहूँगी कि होप फॉर द बेस्ट फहमीदा। हम दुआ करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा सा आमीन, होमलैंड हो, हमारा पाकिस्तान जो है वो मज़ीद फले फूले। और आमीन, इस वक्त जो ये डिफ़िकल्ट टाइम अगेन हमारा मुल्क के ऊपर आया हुआ है, हमारे सियासतदान जो है, मैं दुआ करूँगी कि आई विश कि वो लोग एक पेज पर आ जाएँ और सिर्फ़ और सिर्फ़ आमीन। अपने मफादात को साइड पे रख के सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए डिसीजंस लें, और सबसे पहले ये एग्ज़ैक्टली। सोचें कि उनके मफादात सब चीज़ें बात पे हैं, उन सब के ऊपर सियासत करना बंद करें। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोचें कि हमारे मुल्क के लिए इस वक़्त क्या बेहतर हल है, क्या बेहतर ऑप्शन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए सोचें। ये नहीं सोचें कि हमारे लिए क्या बेहतर ऑप्शन है, हम किस तरह गवर्नमेंट में आएँगे, हमारे लिए क्या होगा। उनको ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट में भी वो तब तक ही आ सकेंगे जब तक पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अल्लाह एग्ज़ैक्टली। करे कि रहती दुनिया आमीन, तक हमारा मुल्क आमीन। सलामत रहे, आबाद रहे, पाइंदाबाद। इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया करूँगी फहमीदा कि आपने इस वक़्त हमारे लिए वक़्त निकाला। आई होप कि आप आगे भी हमें हमारे साथ ज़रूर हमें वक़्त देंगी, और आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच नाज़रीन हमें देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।